अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एतराज़ है। मैं हूं आदिल अब्बासी। जहांगीर खान तरीन साहब आज गए अपने दोबारा उन अरकान के साथ जो सूबाई असम्बली में भी हैं और कौमी असम्बली में भी हैं, और जाके अपने जो उनके ऊपर केस है उसके मुकदमे में पेश हुए और उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जहांगीर तरीन साहब ने ये कहा कि मेरा शुगर माफिया से कोई ताल्लुक नहीं है, जो इल्ज़ाम मुझ पर लगाया जा रहा है वो तो सिरे से केस ही नहीं है। अभी भी मैं बार बार ये बात कह रहा हूं कि जो लोग मेरी किरदार कुशी कर रहे हैं, जो वज़ीर आज़म को मिसगाइड कर रहे हैं, उन लोगों को जो है वो पहचानने की ज़रूरत है। और मैं अभी तो नहीं बता सकता, लेकिन वक्त आने पर उनके नाम सामने आ जाएंगे। लेकिन उनके साथ मौजूद राजा रियाज साहब ने जो है वो बड़ी खुलकर गुफ्तगू की। उन्होंने ना सिर्फ ये कहा कि जहांगीर खान तरीन साहब के साथ ज्यादती हो रही है, बल्कि ये भी कहा कि एक हफ्ते का और वक्त देते हैं वज़ीर आज़म, अगर तवज्जो नहीं देंगे इस मामले पर तो अगला लाए अमल बनाएंगे और फिर किसी हद तक भी जा सकते हैं। दूसरी तरफ वज़ीर आज़म ये कह रहे हैं कि ताकतवर तरीन माफिया जो है उससे मेरा मुकाबला है। सिंध भी गए, सिंध जाके कहा कि मेरा ताकतवर माफिया से मुकाबला है। पंजाब में माफियाज थे बड़े, जिसकी वजह से मैं सिंध आ नहीं सका, तवज्जो नहीं दे सका, अब आऊंगा। 440 अरब रुपए के पैकेज का ऐलान करके आए। सिंध हुकूमत की तरफ से यह कहा गया कि ये सिर्फ ऐलानात हैं, और वज़ीर आज़म का नाम ही उन्होंने कहा कि ऐलानात करने वाले रह गए हैं। आने वाले दिनों में ज़ाहिर है हुकूमत के लिए एक इस लिहाज से परेशानी होगी कि अगर खुद अपने अरकान भी जो है वो रेजिस्ट करेंगे और ऑपोजिशन के साथ भी मुकाबला चलेगा, तो फिर गवर्नेंस पे जो है वो कैसे तवज्जो मरकूज रह सकेगी। क्योंकि वज़रा की तब्दीली भी यही बात बता रही है कि वज़ीर आज़म जो है वो मुतमईन नहीं है कारकर्दगी से। बेशक इसको ये कहा जा रहा है कि ये प्रेरोगेटिव है वज़ीर आज़म का, लेकिन बार बार ये तब्दीलियां क्यों की जा रही हैं, तमाम मामलात पर हम बात करेंगे। अपने मेहमानों का तारुफ हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं डॉक्टर शहबाज गिल साहब, वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी बराए सियासी अबलाग है। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस डॉक्टर साहब। नासिर हुसैन शाह साहब, वज़ीर इत्तलात सिंध पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, कराची से हमारे साथ वीडियो लिंक पर मौजूद होंगे। सलमान नईम साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाराज रहनुमा हैं, MPA हैं, और ये उस ग्रुप का हिस्सा है कि जो लोग जहांगीर तरीन साहब के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते हैं और अगले लाए अमल की बात भी करते हैं। मुस्लिम लीग नवाज से हमने आज कोशिश की है कि मुस्लिम लीग नवाज का भी मौकिफ लें, जो पंजाब के मामले पर, इस वक्त जमीन के मामले पर, जाती उम्रा का मसला चल रहा है। लेकिन मुस्लिम लीग नून से फिलहाल कोई भी शख्स जो है वो प्रोग्राम में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, किसी ने भी प्रोग्राम में शिरकत की यकीन दहानी नहीं कराई। इस वजह से जो है वो उनका मौकिफ हम फिर भी कोशिश करेंगे, अगर कोई देना चाहे तो मोस्ट वेलकम, लेकिन कोई उनकी तरफ से आज नहीं आ सका है। सलमान नईम साहब, सबसे पहले मैं आपसे शुरू करूंगा। मुझे ये बताइएगा कि आप लोग मैसेज क्या देना चाह रहे हैं। आप वज़ीर आज़म तो कह चुके कि मैं किसी से ब्लैकमेल नहीं हूंगा, आप लोग क्या कहना चाहते हैं? वज़ीर आज़म आपसे मिलें, आपकी बात सुने, और तरीन साहब का जो है वो मुकदमा क्या करें वज़ीर आज़म आपके लिए? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आदिल भाई, आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे बुलाया। देखें, पिछले जो डिनर दिया था जहांगीर तरीन साहब ने, उसमें सब पार्लियामेंटेरियंस ने ये रिक्वेस्ट की थी प्राइम मिनिस्टर साहब से कि वो हमें बुलाएं, हमें मिलें, और हम जहांगीर तरीन साहब के साथ जो ज्यादती हो रही है, जो इंतकामी कार्रवाई हो रही है, उस बारे में उनसे गुफ्तगू करना चाह रहे थे। लेकिन उस बात को भी तकरीबन एक हफ्ता गुजर गया, वज़ीर आज़म साहब से टाइम न मिल सका पार्लियामेंटेरियंस को। इस वजह से आज, क्योंकि इंटरम बिल की उनकी पेशी भी थी, उससे पहले हम सब लोग इकट्ठे हुए, तो तमाम पार्लियामेंटेरियंस का ख्याल था कि हमें कोई नया लाएअमल बनाना चाहिए। क्या बनाएंगे आप? नया लाएअमल क्या बनाने जा रहे हैं? इस्तीफों की भी बात हुई आज? पार्लियामेंटेरियंस जो है वो, सॉरी, इस्तीफों की भी बात हुई है, इस्तीफे देने पर भी गौर हो रहा है? जी, 2-3 MPs ने जो है ना वो इस तरह का भी राय का इजहार किया है कि हमें इस्तीफों की तरफ भी जाना चाहिए, या फिर और भी जो ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल है उनकी तरफ जाना चाहिए। लेकिन जहांगीर तरीन साहब का मौक़िफ़ ये था कि 21 तारीख को उन्होंने अपने घर पे एक इफ्तार डिनर दिया है हम सारे ग्रुप को, तो वहां पर बैठ के मुशावरत होगी, जो मुशावरत में फाइनल होगा, फैसला होगा, उस पर फिर इंशाल्लाह आगे अमल दरामद किया जाएगा। आखिरी हतमी फैसला जहांगीर तरीन साहब करेंगे? जी बिल्कुल, सब लोगों ने ये इख्तियार जहांगीर तरीन साहब को दिया है। राय सबकी ज़ाहिर सुनी जा रही है, लेकिन आखिरी फैसला जहांगीर तरीन साहब 21 तारीख को करेंगे कि आगे हमें क्या ऑप्शंस इस्तेमाल करने चाहिए। ये तादाद आप लोगों की 30 से ज्यादा सियासतदान है। सॉरी, ये आपकी अरकान की तादाद 30 से ज्यादा है? जी, आज जो तादाद थी मेरे ख्याल है वो 31 थी, जो पिछली दफा तादाद थी 29 थी, और उसमें एक MNA और एक MPA की एडिशन हुई है आज। ओके, लेकिन क्या और भी लोग हैं ऐसे जो भी सामने नहीं आ रहे लेकिन साथ हैं आपके? जी आदिल भाई, बिल्कुल ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो राब्ते में हैं।
वो ख्वाहिश का भी इजहार करते हैं, लेकिन जहांगीर तरीन साहब क्योंकि खुद अभी इस सारे मामले में इन्वॉल्व नहीं हुए कि वो लोगों को इकट्ठा करें बहुत ज़्यादा, तो मैं समझता हूँ कि आगे आने वाले दिनों में इनकी तादाद जो है ना वो उसमें मजीद इजाफा होगा। ओके, बस मुझे ये बता दें आप कि जहांगीर तरीन साहब का जो केस है, जब हुकूमत ये बात, जाहिर है पहले तो वजीर आजम पे तनकीद इस बात पर होती थी कि वो जहांगीर तरीन साहब के खिलाफ एक्शन नहीं करते, बाकी सबके खिलाफ एक्शन होता है। अब वो उनके खिलाफ एक्शन कर रहे हैं तो जाहिर है वो उन पर डबल तनकीद हो रही है। ऑपोजिशन एक तरफ तरीन साहब की साइड थोड़ी सी लेके फिर कहते हैं कि जी देखें इस तरह होना चाहिए, लेकिन ये जहांगीर तरीन साहब ने क्या जो स्टांस लिया, या आप लोगों ने जो स्टांस लिया, तरीन साहब तो पार्लियामेंट में नहीं है, क्या आप लोग ये बात नहीं सोचते कि तरीन साहब अपने आप को पहले अदालत से क्लियर कर लें, अपने केसेस को क्लियर कर लें और उसके बाद अपनी पार्टी छोड़ने या उसमें रहने का लाएअमल बनाएं, ना कि ये कि आप लोग वजीर आजम को ये कहें कि हम अलहदा हो जाएंगे और हम इस्तीफे दे देंगे या एक अलग ग्रुप ऑपरेट करेगा अगर जहांगीर तरीन साहब के खिलाफ केस चलता रहा तो? ऐसी कोई भी पेशी अभी तक ऐसी नहीं है जिसमें जहांगीर तरीन साहब पेश ना हुए और उन्होंने एहतसाब के सामने अपने आप को पेश ना किया हो। हमारा मौक़िफ़ सिर्फ ये है कि जहांगीर तरीन साहब के खिलाफ जो 3 FIRs हैं, ना तो वो शुगर कमीशन रिपोर्ट के हवाले से उनके ऊपर कोई FIR है, ना शुगर जो प्राइसेस हाई हुई हुई हैं उनके ऊपर कोई FIR है। 1-2 ट्रांजैक्शंस हैं जो 2010-12 में की गई हैं, उनकी पूछगिछ उनसे की जा रही है। देखिए मेरी बात सुनिए, मेरा सवाल आपसे बहुत स्ट्रेट है, क्या बेहतर नहीं है कि तरीन साहब अपने आप को अदालत से क्लियर कर लें और उसके बाद जो है वो पार्टी में रहें या ना रहें, या ये ग्रुप रहे या ना रहे? तरीन साहब अदालत में बिल्कुल अपने आप को पेश करेंगे और इंशाल्लाह वहां से सुरखरू भी होंगे, लेकिन हमारा मौक़िफ़ ये कि इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन नहीं की जा रही उनके साथ। ओके चलें, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, पॉइंट टेकन जी। डॉक्टर शहबाज गिल साहब, 30 अरकान, आज इससे ज्यादा अरकान भी होते हैं, फिर 21 अप्रैल को लाएअमल, और साथ ही जो है वो ये भी कहते हैं कि आखिरी हफ्ता है, वार्निंग दे रहे राजा रियाज साहब, फिर वो कहते हैं कि हम अपना लाएअमल बनाएंगे हुकूमत के खिलाफ और वो सूबाई और वफाकी दोनों सतह पर होगा। बहुत शुक्रिया आदिल। देखें, ये जो सिचुएशन है ये पाकिस्तान के लिए थोड़ी नई है। इसलिए नई है कि नॉर्मली ये रवाज नहीं है कि जब हुकूमतें आती हैं तो हुकूमतों के अंदर, अपनी हुकूमत के अंदर अपने मेंबरान पे कोई कार्रवाई हो। आपके सामने पहले अलीम खान साहब पर कार्रवाई हुई, उन्होंने अपने तमाम जो केसेस उनके ऊपर थे उनको उन्होंने अदालत में डिफेंड किया, रिज़ाइन किया, कैबिनेट से वापस आए। इसी तरीके से आप देख लीजिए बाबर अवान साहब के ऊपर रेफरेंस का था, रिज़ाइन किया, गए डिफेंड किया, वापस आए कैबिनेट में। सब्तैन खान साहब के ऊपर हुआ, गए वापस आए, उन्होंने ज्वाइन किया जब उनका वो ख़त्म हुआ। अभी जो शौकत तरीन साहब हैं उनकी एक अपील रहती है, वो एग्जॉनरेटेड है नीचे से, लेकिन अपील रहती है और उन्होंने ऐलान किया हुआ है, और अगर उनकी अपील खारिज होती है तो नेचुरली वो भी वही असूल फॉलो करेंगे जो सारे लोग फॉलो करते हैं। अब बड़ी सादा सी बात यह है कि शुगर का मसला है क्या। शुगर का मसला ये है कि पाकिस्तान के अंदर पहले इनकी हुकूमतों में भी 27 रुपए से 65 रुपए पे शुगर गई, फिर नून के अंदर ही मुशर्रफ के ज़माने में 27 रुपए पे थी, ये 65 रुपए गई, और 1960 में अलफ नून के ड्रामे में भी चीनी 2 पैसे से 4 पैसे गई। और हम जब से बचपन से सुनते आ रहे हैं चीनी एकदम से महंगी होती है, और उसके बाद अगर आप देखें तो चीनी 65 रुपए से 140 रुपए पे भी गई नून लीग के ज़माने में। इन्होंने भी ऐसे ही एक टाइम पे एक एक्शन करने की जरूरत की थी, जिस एक्शन का सिर्फ रिजल्ट ये था कि चीनी ऊपर ही गई, नीचे नहीं आई कभी भी, और किसी को जिम्मेदार भी ठहराया गया। अब क्या हुआ है कि एकदम से चीनी महंगी हुई, चीनी मुल्क में मौजूद थी, उसके बावजूद सट्टे के थ्रू वो महंगी की गई। इन्हीं कुर्सियों पर बैठ के अपोजिशन हम पे तनकीद करती थी कि तरीन साहब इनके ATM हैं, उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही, हमजा शहबाज पे हो रही है, शहबाज शरीफ पे हो रही है। चीनी बनाने वाले सबसे बड़े जो कारखाने हैं वो तो जहांगीर तरीन साहब के हैं। अब एक शुगर कमीशन बनता है, वो इंक्वायरी करता है, इंक्वायरी करने के बाद वो ये फाइंड आउट करता है कि 400 अरब के टैक्स चोरी किए गए हैं, क्योंकि आप सिर्फ पिछले 5 साल जा सकते हैं, उससे पीछे नहीं जा सकते कानूनी तौर पर। तो 400 अरब रुपए के टैक्स चोरी किए गए हैं। 400 अरब के वो टैक्स नए जो हैं वो आप जो हैं वो लोगों को उसके नोटिस भेज देते हैं, क्लेम कर लेती है गवर्नमेंट ये ऑलरेडी हो चुका है, ये होना नहीं है, ये हो चुका है। लोग कहते हैं ना हुआ क्या है, ये हो चुका है ऑलरेडी। 400 अरब में से मेरा ख्याल 60 अरब का कोई स्टे ऑर्डर है, बाकी सारे तो जो है उनके वो जा चुके हैं नोटिस, लोगों को वो पैसे अब हुकूमत को देने पड़ने, और उन पैसों से हॉस्पिटल बनेंगे, सड़क बनेगी, बाकी चीजें होंगी। उसके बाद पिछले सीजन से अगर इस सीजन को कंपेयर करें, लोग दोबारा सवाल पूछते हैं ना कि ये आप इल्जामात लगाते हैं, बातें होती हैं, कमीशन की रिपोर्ट आती है जाती, इससे हुआ क्या है?
इससे आम आदमी पे फर्क क्या पड़ा है? उसका जवाब देता हूं। पिछले सीजन से इस सीजन की कंपैरिजन में, पिछले सीजन में 16 अरब रुपए टैक्स इकट्ठा किया गया था एक सीजन में से। इस सीजन में 31 बिलियन ऑलरेडी टैक्स इकट्ठा हो चुका है, हालांकि चीनी भी पिछले सीजन से कम बनी है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, 16 अरब रुपए पिछले सीजन में टैक्स इकट्ठा हुआ था। इस सीजन में कम चीनी बनने पे 31 अरब रुपया ऑलरेडी 100% इंक्रीज आई है टैक्स कलेक्शन के अंदर। ये कहां से आई है? क्या ये चोरी नहीं हो रही थी? क्या ये चोरी नहीं पकड़ी गई? अब कोई किसी एक को, हम तो बिल्कुल नहीं कह रहे कि इसमें तरीन साहब है या हमजा शहबाज है, ये कोई एक है, या इसमें किसी की भी मिल है। हम सिर्फ ये कह रहे हैं ठीक कि एक कमीशन की रिपोर्ट आई, ये तमाम बेजाब्तगियां पकड़ी गई, मगर उस पे FIRs हुई। हमारा कोई अपना हो, हमारा कोई परा, आई नो ये लिटिल बिट स्ट्रेंजर थिंग फॉर पीपल इन पाकिस्तान कि हुकूमतों में तो आपके ऊपर FIRs नहीं होती, सिर्फ मुखालफों पे ही होती हैं। तो ये हुई। अब हमारे ये जो सलमान साहब हैं, इनसे सवाल है या हमारे दूसरे अरकान से कि क्या आप ये चाहते हैं कि तरीन साहब के लिए मुख्तलिफ कानून बनाया जाए, या उनको छोड़ दिया जाए और सिर्फ शरीफों पर कार्रवाई की जाए या किसी और पे? फेयर इनफ, बिल्कुल ठीक बात है, कार्रवाई सब पे होनी चाहिए। और अगर आप तरीन साहब पे आपकी पार्टी कर रही है तो वाकई अपनी पार्टियों में लोग नहीं करते थे। लेकिन साहब क्या कह रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि मेरे ऊपर चीनी का रेट बढ़ाने का नहीं, सट्टे का नहीं, कुछ और केस चल रहा है, उसके अंदर मेरे साथ ये सब कुछ हो रहा है। अगर वो लगाया इल्जाम तो मुझे उस पर जो है वो सफाई का मौका भी मिले। सुनिएगा जी क्या कहते हैं। बार बार ये बात चलती है जी, शुगर माफिया, शुगर माफिया। इसमें जहांगीर तरीन को मुलव्वस होने का इल्जाम लगाया जा रहा है। मेरे पे आज तक तीनों FIR में कोई ऐसा इल्जाम नहीं लगाया गया, और फिर एक फर्जी कहानी बनाई हुई है। मेरी बड़ी साफ और शफाफ डॉक्यूमेंटेशन है जी। अच्छा देखिए, दो बातें इसमें आपने सोचनी है। अमेरिका में ना जब आप गाड़ी की, आपकी पिछली प्लेट के ऊपर एक स्टिकर लगा होता है जो टोकन टैक्स कहते हैं, साल के बाद अमेरिका में देना पड़ता है, तकरीबन $100 गाड़ी का। अगर वो पीछे ना लगा हो, रिन्यू ना हो, तो आपको ट्रैफिक पुलिस रोकती है उस टोकन टैक्स का जुर्माना करने के लिए। लेकिन जब आप रुक जाते हैं तो वो पहला काम करते हैं, आपका रिकॉर्ड रन करते हैं, मीन आपका एनालिसिस करते हैं, आपने कोई और क्राइम तो नहीं किया हुआ, आप पहले कोई जुर्माना आपने देना है हुकूमत को, वो उससे तो नहीं भागे हुए। और अगर उनके रिकॉर्ड में वो आता है तो आपको उसी टाइम गिरफ्तार कर लिया जाता है और उन सारी चीजों में बुक कर दिया जाता है। अब कहने का मतलब यह है कि जब ये चीनी महंगी हुई तो हुकूमत ने तो सिर्फ चीनी कमीशन के ऊपर इन्वेस्टिगेट किया कि ये क्यों महंगी हुई। उनके अंदर आपको मनी लॉन्ड्रिंग भी नजर आई, उस सारे प्रोसेस के अंदर। उस सारे प्रोसेस के अंदर आपको फिगर्स फज करना भी नजर आया। उस सारे प्रोसेस के अंदर आपको यह भी नजर आया कि किस तरह से जिम्मेदारों का गन्ना कम तोला जाता है, उन्हें कम पेमेंट्स दी जाती। हमें यह भी नजर आया कि कैसे साल जिम्मेदारों को पेमेंट नहीं दी जाती। हमें यह भी नजर आया कि किस तरीके से सट्टा माफिया उसमें ऑपरेटेड है, जिसमें मिल्स का और सट्टा, जो जुआ खेलने वाले, सट्टा खेलने वाले चीनी के ऊपर लोग हैं कि हवा में ही सट्टा खेलते हैं। और वो इतनी बार चीनी को बेच कमीशन तलाश करने निकला था कि ये सट्टा होता है, ये तलाश करने निकला था। चीनी तो और बहुत सारी चीजें निकल आई तलाश करने। अब मुझे एक बात बताइए कि आप, अगर मैं आपके स्मगल क्यों होती है, तो साथ में ये पता चल गया कि अब अगर मैं आपके घर पे इसलिए आऊं कि मुझे पता हो कि आपके पास नाजायज असला है और वो पकड़ने आए और आगे डेड बॉडी भी पड़ी हो, तो हम आपको ये कहेंगे कि आप बस, हम तो आपको असले में पकड़ने आए थे, डेड बॉडी आप जाने और आपका काम जाने। जो सामने आएगा कानून उस पे हरकत करेगा। तरीन साहब की डिमांड गलत है, तरीन साहब हो या सर, मैंने क्योंकि शाह साहब की तरफ जाना है, ये डिमांड तरीन साहब की बिल्कुल, ये वाली डिमांड नाजायज है। उनको अदालत में, यही बात उन्हें अदालत में बतानी चाहिए। और अगर FIA गलत कर रहा है या कोई भी उनके साथ गलत कर रहा है तो वो सामने आ जाएगा, उसको सजा मिलनी चाहिए। हम उसमें तरीन साहब के साथ होंगे अगर उनके साथ कुछ गलत हो रहा है तो। जी शाह साहब, आप डॉक्टर साहब को सुन रहे होंगे, उन्होंने कहा है कि जो चीनी पर ऑपोजिशन भी तनकीद कर रही है, मीडिया में भी तनकीद हो रही थी, ये महंगी हो गई है और ये जो है वो पूरा माफिया है सारी। वो कहते हैं जी हम आज कर रहे हैं, अपने लोगों के खिलाफ भी कर रहे हैं, पिछली हुकूमतों ने तो ये नहीं किया जिसकी वजह से आज ये सजा भुगतनी पड़ रही है, वरना ये सट्टा तो जमानों से हो रहा है और इसी की वजह से जो है वो चीनी महंगी भी होती है और गायब भी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। बिल्कुल इंक्वायरी होनी चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और ये सब कुछ इनका आपस में ही इश्यूज हैं और इसमें हम कोई किसी की साइड नहीं ले रहे कि किसी के साथ ज्यादती हो रही है। ये बिल्कुल सबके सामने है, पूरी आवाम ने भुगता है ये जो महंगाई, जिसको अभी खुद शहबाज गिल साहब जो खुद मान रहे हैं कोई 100 अरब से ज़्यादा के टैक्सेस सिर्फ एक साल का इशू है। ये तो टैक्सेस के उसमें हो गए और वैसे
आम लोगों के जेबों से कितना अरबों रुपए गए हैं ये भी ऑन रिकॉर्ड मौजूद है। तो ये तो बिल्कुल इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। लेकिन जिस तरह शहबाज साहब बातें बता रहे हैं कि वो बहुत हमने ये कर दिया अपनों के लिए, ये कर दिया उनके खिलाफ, ऐसा नहीं है। यहाँ पे कोई इशू होंगे मे बी जहांगीर तरीन साहब के साथ कुछ और जो बिल्कुल सामने आ जाएंगे, कोई ज़्यादा दिन नहीं लगेंगे। और कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि ये सारा कुछ जो है वो भी एक प्लान के तहत हो रहा है कि जी इस तरह शोर मचाया जाए, सब कुछ किया जाए और फिर ये कहा जाए। लेकिन जिस तरह ये भी लोग गिनवा रहे थे, अलीम खान साहब से लेकर कुछ और बड़े नाम भी इन्होंने गिनवाए, मुझे सिर्फ ये बताया जाए कि जब एक कोर्ट से उनका फैसला आया तो क्या नैब का इदारा या इन्वेस्टिगेशन इदारे दूसरे कोर्ट में गए उस फैसले के खिलाफ? कहीं भी नहीं। ये सिर्फ पिक एंड चूज है और कुछ भी नहीं है। खुद तो ये स्टे ले आते हैं। अगर इतने ही पारसा हैं तो ये स्टे क्यों लेके आते हैं जो इनके खिलाफ तहकीकात जारी हैं? मालम जब्बा की हो गई, बीआरटी की हो गई, दीगर और जगहों की है। मालम जब्बा है क्या? जरा शाह साहब करने की बातें हैं। शाह साहब मालम जब्बा है क्या? कहने की बातें हैं, ये कहने की बातें हैं। शाह साहब एक सवाल है, मालम जब्बा है क्या? बहुत सारे लोगों पर इंक्वायरियां हैं। कुछ इनके ऐसे लोग भी हैं आदिल अब्बासी साहब जिनके अकाउंट में डायरेक्ट 60 से 70 करोड़ रुपया गया। केस है, वो अपनी जमानत नहीं कराते, उनको एक नोटिस नहीं मिलता कोई उनको बुलाए। 60 करोड़ किसके अकाउंट में गए? इस तरह की बातें नेशनल मीडिया पे आके ना कहें। ये इतने पारसा नहीं है। मेरे 60 करोड़ 60 करोड़ शाह साहब 60 करोड़ किसके अकाउंट में गए? सर ये आप इनसे पूछे ना, इनकी एलाइज, इनकी पार्टी के लोग जिनके प्रूफ थे। ये तो छोटी रकम बता रहा हूँ। चले किसके नाम पे गया? मुझे ये तो बता दें किसके नाम पे गया। $60 मिलियन का लग रहा है जो जरदारी साहब के अकाउंट में गए थे। उम्र का गलती लग रही है। 60 करोड़ कह रहे हैं सर, $60 मिलियन नहीं गए। कोई शाह साहब 60 करोड़ किसके अकाउंट में गया? ये तो नई खबर दे रहे हैं आप। हम तो ये मैं नई खबर नहीं दे रहा आदिल भाई, ये आपके प्रोग्रामों में कई बार डिस्कस हो चुकी है। किसके? मुझे ये तो ये बता देंगे आपको बाद में सर, मगर मुझे ये तो बताएं, चले प्रोग्राम का नाम बताना चाहिए, जरूर बताना चाहिए नाम। मैं बता दूं भाई, देखिए शहबाज गिल साहब जो है वो बड़ा इसरार कर रहे हैं और शहबाज गिल साहब के पुरजोर इसरार पे मैं नासिर हुसैन शाह नाम ले लेता हूं। किसका नाम है? ये जी हमारी असेंबली के मेंबर हैं, जीडीए के रुकन सूबाई असेंबली हैं, मोहतरम हसनैन मिर्जा साहब। उनके केस की मैं जिक्र कर रहा हूं, आप जरा प्लीज उसकी इन्वेस्टिगेशन कर लीजिएगा। मैं कर लूं, मैं नाम नहीं, मैं कर लूंगा। हसनैन का जवाब देता हूं, मालम जब्बा का पूछने क्या है, आप जरा चेक कर लें। अच्छा चले, ये बिल्कुल चेक कर लेते हैं। हसनैन मिर्जा साहब के अकाउंट में आप कह रहे हैं 60 करोड़ गए और फिर निकल भी गए। नहीं, वो रेफरेंस भी दाखिल है लेकिन केस नहीं चल रहा। उन्होंने जमानत भी नहीं कराई। शाह साहब मेरा एक सवाल है आपसे कि ये मालम जब्बा है क्या जो आप बार बार कहते हैं? क्या इल्म भी है मेरे भाई को कि मालम जब्बा है क्या? और सुन लेना एक मिनट, ये इंक्वायरी शुरू हुई थी 2-3 जो खुद केपी की हुकूमत में, जब ये प्रोविंशियल हुकूमत थी और फिर जब ये फेडरल में भी बनी, तो इनके अपने ही जो CMIT है, जो चीफ मिनिस्टर इंस्पेक्शन टीम होती है, उन्होंने एक रिपोर्ट दी जिसपे ये केसेस बने थे। वो है क्या रिपोर्ट में? क्या था कि मालम जब्बा में हुआ क्या? सर बहुत बड़ा एक स्कैम था जो सामने आया था, जिस पर आपने आदिल भाई सर प्रोग्राम किए हुए हैं। सर मालम जब्बा पे बिल्कुल मालम जब्बा, नहीं इनसे पहले पूछे ना मालम जब्बा है क्या? जमीन का ये आप ना बताया, इनसे पूछे मालम जब्बा है क्या? भाई को पता नहीं, बस होता था, बीआरटी पे भी किए हैं, मालम जब्बा पे भी किए हैं, सब पे किए। शहबाज भाई आपकी तरह हवा में मैं तीर नहीं चलाता। ये वो जमीन वाला और सारा स्कैंडल था। नहीं, कौन सी जमीन? वो तो अब आपने सुन ली है, वो तो अब्बासी साहब से सुन ली। मीडिया पे भी है, हर जगह पे है, पूरा एक डिटेल है उस पर। अब आप देखा, इनको कुछ इस पता प्रोग्राम नहीं है, को सिर्फ इस तरफ ना ले जाए, इस गजट है जो उन्होंने मालम जब्बा कह दिया, तरफ ना ले जाए। मुझे सिर्फ ये बताएं कि शाह साहब ये आखिरी मैं शाह साहब को करेक्ट कर दूं, मालम जब्बा केस ये था कि 2 हुकूमत के डिपार्टमेंट्स का आपस में, हुकूमत के 2 डिपार्टमेंट्स का रौला था। जमीन ये सवाल अब आपको पता नहीं, अब मैं आपको बता देता हूं, आपको बता देता हूं ताकि अगली दफा आपको हजीमत ना हो। आज मैं करेक्ट कर दूंगा आपको।
ये जो वाली नहीं, सवाल नहीं, थे, मुझे पता उन्होंने है, एक जमीन शहबाज भाई, दी आप थी। बातें आपको ज्यादा पता ना होता तो बनाएं, सर आप मुझे इसका बता सारा देते ना, आप पता मुझे बता लेने दें। सर, मैं बता ही तो रहा हूं, क्या जमीन का उसमें और एक जिक्र और नहीं है। डिपार्टमेंट का आपस में लड़ाई थी कि ये जमीन हमारी है, ये हमारी है। जो सेक्रेटरी उस टाइम बैठे हुए ये थे, जमीन उन्होंने का समझा जिक्र ये तो मैं कर टूरिज्म रहा की हूं, और और उन्होंने क्या उसे कर रहा हूं इस्तेमाल मैं? कर ली। पेशावर हाई मेरे कोर्ट ने हुजूर, विंडिकेट ये किया। जमीन का जिक्र कर रहा आप हूं बात तो मैं, कर लेने देना। आपकी यूनिवर्सिटी वाली बात तो नहीं कर रहा ना। और शाह साहब मैं बात वहां तो कर की लेने डिग्री दें। की बात तो नहीं कर रहा था। बात तो कर जिस लेने तरह आप दें। यहाँ तशरीफ ओहो, ले आए थे, मैं वो बात तो नहीं कर रहा। बात कर लेने दे। यूनिवर्सिटी पे जाएंगे तो फिर बहुत सारी बातें आपको करनी पड़ेंगी। आप तो लोगों को ही मरवा देते हैं। आपके यहाँ कुछ हो तो आप लोगों को गोलियां मरवा देते हैं। आपके घर में कुछ हो तो आप तो लोगों को कत्ल करवा देते हैं। डेड बॉडीज केपी तक भिजवा देते हैं। आपके घर की कोई बात हो तो वहां तक रहें जहां तक आपने रहना है, जातियात पे ना आए। ये गुल भी खिला दें शहबाज गिल साहब, ये गुल भी खिला दें आप। शाह साहब बात करने दे, मैं आपके मुंह नहीं लगना चाहता, आपके लेवल पे नहीं उतरना चाहता। कुर्ता उतार दूं तो भाई नंगा बैठा आपका बहुत बड़ा लेवल बैठना पड़ेगा। बड़ा माजरत खां हूं। इसलिए ऐसी बातें ना मुझसे करें कि आपका जितना बड़ा लेवल मेरा ख्याल है ये बिठा दिया मेरे को आपके साथ, इन्होंने बड़ी गुस्ताखी कर ली आपके साथ। नहीं आपके साथ मुझे हरगिज़ ऐसा नहीं है। आप तमाम लोग आपने घटिया बात की, आपको जवाब घटिया मिला। ये मेरा ख्याल है गिल साहब, एक सेकंड, बात हो रही थी मालम जब्बा की, आपको ये घटिया हरकत करनी नहीं चाहिए। आप दोनों से मेरी गुजारिश है कि पॉइंट पे और आप ये अल्फाज जिस तरह से बात कह सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं करता। नहीं बिल्कुल नहीं, मैं भी आपको भाई भाई कह के ज़बान इस्तेमाल नहीं करता। मेरी भाई भाई कह के बात कर रहा था। रिक्वेस्ट है, चले वापस आते मुद्दे पे। अटैक से बेहतर है मैं इसीलिए रिक्वेस्ट की कि ये ना करें। अगर आपके पास मेरी यूनिवर्सिटी की कोई भी बात है तो मैं आपसे 10 गुजारिश करूंगा। बिल्कुल रोक दिया है। अब कोई पर्सनल जो है ना मैं इनसे 10 गुजारिश करूंगा कि अगर मेरे बारे में ये कभी भी कोई बात करना चाहते हैं, आज भी प्लेटफॉर्म हाजिर है, ये मेरे भाई हैं, खुल के करें। ये इस तरह की घटिया हरकतें ना करें कि चलते हुए एक बात कर दी, लोग समझेंगे यार पता नहीं कोई कौन सी बात है शहबाज गिल की। बात है तो खुल के करें, नहीं है तो इस तरह की जातियात के अटैक ना करें। आपको सूट नहीं करता। आप एक मुझे ब्रेक लेनी है की नुमाइंदगी करना है। ब्रेक ले लेता तो इनको मालूम जब पेशावर हाई कोर्ट जब्बा में खत्म कर चुकी केस, सुन के तमाम केस विंडिकेट। अब एक सेकंड शाह साहब, क्या मसला है इनकी डिग्री का? कोई मसला? हाँ बताएं, डिग्री का मसला बताएं, है तो बिल्कुल बताएं। ये एक इस पे प्रोग्राम रखें, इसका पूरा डिटेल है सर, मैं पूरी बात है। जातियात पे मैं नहीं आता, ठीक, लेकिन ये खुद नहीं तो दे दे डिग्री मेरी पे, किसी ने ट्वीट कर दे मेरी डिग्री जाली है, अकाउंट निकाल रहे थे, मैं इसका जवाब तब ये बात हुई है। ठीक, मुझे ये बताएं कोई आप सर डिग्री मेरी की ट्वीट कर दें अभी जब आप जाते हैं, डिग्री की कॉपीज ट्वीट कर दें जो जाली है। बिल्कुल डिग्री भी ट्वीट करूंगा। जो आपके खिलाफ एक कोई कंप्लेन थी मेरे मोहतरम भाई, मैं वो भी बिल्कुल वो भी कर दें। अच्छा शाह साहब, मुझे ये बताएं, जब बात आपकी करप्शन की हो रही है तो तब मुझे ना बताएं, अगर है कुछ तो वो भी बता दें। एक मिनट डॉक्टर साहब, एक सेकंड, मुझे एक ब्रेक लेनी है, लेकिन मैं ब्रेक से पहले दोबारा, क्योंकि कोशिश की पर्सनल तो बिल्कुल आप लोगों सबसे मेरी रिक्वेस्ट होगी पर्सनलाइज ना हो, लेकिन सर मैं बिल्कुल भी नहीं, मैं तो भाई से रिक्वेस्ट कर रहा था, मुझे 1 मिनट दीजिएगा। लेकिन मैं चाह रहा हूं केस के ऊपर, इशू के ऊपर रह के बात करें। लेकिन शाह साहब ब्रेक से पहले से मुझे ये बता दें, क्योंकि आपने 3 दफा इस बात का जिक्र किया, तो मैं आप समझना ये चाह रहा हूं कि क्या डॉक्टर शहबाज गिल साहब की डिग्री जाली है या कोई इशू है, ताकि मैं ये सवाल यहीं पर बैठ के इसी प्लेटफॉर्म से इनके सामने उठाऊंगा। क्योंकि माजी में भी पीपल्स पार्टी के एक रहनुमा मेरे प्रोग्राम में इनके ऊपर ये इल्जाम लगा चुके हैं कि इनकी डिग्री का मामला गालिबन शायद कुछ, लेकिन क्या आपके पास भी इसका कोई सबूत है ताकि मैं ये सवाल पूछ लूं? जी बिल्कुल, मैं वो सबूत भी दूंगा, बल्कि जो इनको जिस तरह इनको वहां से वापस भेजा गया था मेरे काबिल इज्जत व एहतराम शहबाज गिल साहब को, वो भी सारे प्रूफ है, मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा। ओके ठीक है जी, चले एक ब्रेक के बाद काम कर लीजिए। ब्रेक के बाद मैं इसका एक ही जवाब देता हूं। मुझे जवाब देने को रहने दें। शाह साहब को अगली दफा यहां बुलाएं, सोलो मेरे पे प्रोग्राम कराएं, ये सारे सबूत दे दें, उसके बाद मैं जवाब दे दूंगा। ये तो हवाई बात करें, मैं मसला भी बताता हूं। शाह साहब के अंदर जो किडनी है ना, शाह साहब के जिस्म के अंदर जो किडनी है ना, वो इजराइल के एक बंदे से इन्होंने डोनेट कराई हुई है। अब मैंने बकवास कर दी ना, उससे क्या हर्ज कह दी। अब शाह साहब कैसे जस्टिफाई करेंगे? आपको साबित करना पड़ेगा ना। ऐसे ही उनको साबित, पहले वो साबित कर लें, फिर मैं कर लूंगा। कह देने से क्या है, कुछ भी कह दो, कह देने से मैं कह देता हूं शाह साहब कर दूंगा जो इनके अंदर है। शाह साहब के पीछे बंदर की धूम लगी, बहुत अंदर आप दोनों गुफ्तगू कर रहे हैं। मैं ब्रेक ले लेता हूं। शाह के पीछे बंदर की धूम लगी हुई है। ब्रेक जी, ब्रेक के बाद बात करेंगे। वेलकम बैक। बस अब प्रोग्राम में जब मैं ब्रेक ले ली, थोड़ी बड़ी ब्रेक इसीलिए ली गई कि थोड़ा इशू बेस्ड जो है वो डिस्कशन करें और उसके ऊपर आए। शाह साहब जरा मुझे क्विकली जो है वो आपके पास आने से पहले मोहम्मद जुबैर साहब PMLN से, उन्होंने भी मुझे ज्वाइन कर लिया। जरा मैं उनसे भी एक ये सवाल पूछना चाहता हूं, जो मसला इस वक्त पंजाब में जमीन वाला तनाजा बना हुआ है उसके ऊपर। जुबैर साहब अस्सलाम वालेकुम।
जी अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। ये बताइएगा, जो राणा साहब ने बात की थी कल, जिसमें उन्होंने कहा था चीफ सेक्रेटरी तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को भी देख लेंगे, यहीं पर रहना है, उसका जवाब आज दिया है वजीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब ने। जरा मैं वो शॉर्ट सुनवा देता हूं आपको, फिर उसका जवाब लेता हूं। कल राणा सनाउल्लाह साहब ने जो एक बयान दिया, जिसमें उन्होंने जो चीफ सेक्रेटरी पंजाब, कमिश्नर और दीगर अफसरान हैं, ये जुबान जो राणा सनाउल्लाह ने कल इस्तेमाल की, ये इससे पहले अल्ताफ हुसैन ने इस्तेमाल की थी, इसके बाद ये जो मजहबी तंजीम है इन्होंने इस्तेमाल की थी। आपने दोनों को देख लिया है कि वो इस वक्त कहाँ पे है। हमने ये फैसला किया है कि राणा सनाउल्लाह के खिलाफ जो उन्होंने गुफ्तगू की है उसके ऊपर टेररिज्म का और मुतलका कवानीन का पर्चा होगा, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सर, इस केस के मेरिट से हटकर जो राणा साहब ने बात की, उसका जवाब अब हुकूमत ने यह दिया है कि दहशतगर्दी का मुकदमा होगा उनके ऊपर। मेरा ख्याल है कि हुकूमत को और आता क्या, पिछले 3 साल में सिवाय इसके कि इस पर केस करते हैं, इस पर ड्रग का केस करते हैं, इसके घर का केस करते हैं, इस पर दहशतगर्दी का केस करते हैं, गुद्दारी का केस करते हैं, करप्शन का केस करते हैं, सिवाय इसको आता क्या है। कल जो चेंजेस थी उसमें मैं सिर्फ एक चीज इसलिए कि याद दिलाना जरूरी है कि ये हुकूमत कहाँ खड़ी है। इनके जो नए फाइनेंस मिनिस्टर है ना, फाइनेंस मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर के बाद सबसे अहम होता है, शौकत तरीन साहब का इंटरव्यू चला दें आज से 15 दिन पहले का, और उसमें इन्होंने इनकी हुकूमत के बारे में क्या खिताब फरमाया था कि इमरान खान की हुकूमत ने बेड़ा गर्क कर दिया पिछले 2 साल। ये सिर्फ एक मैं सेंटेंस बता रहा हूँ, उसमें और भी बहुत थी। सो जिस हुकूमत ने बेड़ा गर्क कर दिया उसके वजीर खजाना ने कहा, तो उस हुकूमत से क्या उम्मीद है सिवाय इसके केसेस। और दूसरी बात, इन्होंने अभी जो आपने फवाद चौधरी साहब का सुनाया, एक्सक्यूज मी, 2014 में इस मुल्क में जो किया था तमाशा, कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू में सबसे सीनियर पुलिस वाले को ठुकाई की थी, एक आपने आज तक लफ्ज सुने सिंपैथी का, और जो ये कहा गया कि मैं खुद फांसी दूंगा, मतलब किसी को क्या, ये क्या पाकिस्तान में बादशाहत है। तीसरी बात स्टेट इंस्टीट्यूशंस पर अटैक किए गए, आज तक उसका मुदावा नहीं किया गया। पुलिस थाने में जाके, जो आज आपके सदर मुमलिकत है ना, उन्होंने उनके साथ दूसरे और बड़े बड़े उहदों पर आए, उन्होंने जाके बंदे छुड़वा के आ गए, और फिर इमरान खान साहब ने पुलिस वैन जारी की, उसको रोक के और जबरदस्ती बंदे अपने बर्गर निकलवा लिए। और आप हमें ये कह रहे हैं कि राणा सनाउल्लाह ने बयान दिए। हम 3 साल सुन के ये तमाम थ्रेड, बिल्कुल ठीक। चले सर, जो जुबैर साहब आपने जो बात की, ठीक बात है। शौकत तरीन साहब ने इंटरेस्ट रेट की बात की, शौकत तरीन साहब ने इकोनॉमी पे शदीद क्रिटिसिज्म किया कि इसकी सिस्टम ठीक नहीं है, शौकत तरीन साहब ने इस हुकूमत की इकोनॉमिक पॉलिसी पे सॉरी उन्होंने कहा बेड़ा गर्क कर दिया। बिल्कुल ठीक है, चले लेट मी यूज दैट वर्ड के बेड़ा गर्क कर दिया। मैं चले ठीक है, ये अल्फाज इस्तेमाल कर लेते हैं। उन्होंने कहा बेड़ा गर्क, अब वो बेड़ा बचा। लेकिन सर यहां तक तो चले, शौकत तरीन साहब वाली बात पर आपसे इत्तेफाक है, लेकिन 2 wrongs कैन नॉट मेक 1 right। अगर पास्ट में इफ दे हैव मेड ब्लंडर्स, तो क्या मुस्लिम लीग नून या मुस्लिम लीग नून के रहनुमा वही एपिसोड रिपीट करना चाहते हैं? एक और क्या बात कर रहे हैं सर, मुझे ये देखें ना, अगर चीफ सेक्रेटरी को आप ये कहें, इन्हीं चीफ सेक्रेटरी को आपका जिमनी इलेक्शन था सियालकोट डस्का का, हमने, मैं जुबैर साहब आप मेरा सिर्फ सवाल सुन लें आप, बेशक फिर मैं आपको टाइम दूंगा। इन्हीं चीफ सेक्रेटरी के ऊपर जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने उनको फोन किया और उन्होंने फोन नहीं उठाया, हमने तनकीद किया है और कई प्रोग्राम्स के अंदर किया है कि क्यों नहीं रिस्पॉन्ड किया। वो बात तनकीद की थी, लेकिन क्या उन्हें यह कहना कि आपने यहीं रहना है और यहीं पर आपके बच्चों ने भी यहीं रहना है, ये जस्टिफाइड है जुबैर साहब किसी भी सूरत? अगर माजी में पीटीआई ने भी ये ब्लंडर्स किए हों तो। माजी में नहीं, वो तो करंट में भी करते हैं भाई। ये बंदे दहशतगर्दी करते, मेरे ऊपर गद्दारी का, दहशतगर्दी का, मेरे मोहम्मद जुबैर तक पर्चा काटा में। अब आप मुझे ये आदिल, आप ये जस्टिफाई कर रहे हैं मोहम्मद जुबैर पर दहशत, मैं लगता हूँ दहशतगर्द? सर आप पे गलत काटा होगा ना, मैं तो उसको जस्टिफाई नहीं कर रहा ना उसकी हिमायत कर रहा। अगर आपके साथ कोई ज्यादती कर रहे हैं तो मैं आपको ये, मेरा जवाब सुन लें। डस्का की आपने एग्जाम्पल, हम यही सिविल सर्वेंट्स को, एक ब्यूरोक्रेसी को मैसेज दे रहे हैं कि हमने जब शोर मचाया और जब ये इलेक्शन कमीशन ने ये कहा कि चीफ सेक्रेटरी को फोन करते रहे, उन्होंने जवाब नहीं दिया, आईजी पुलिस को फोन करते रहे, उन्होंने आज तक आपने पिछले 2 महीने में
कभी सुने प्राइम मिनिस्टर से लेके किसी की तरफ से, शहबाज गिल की तरफ से कि जी ये कहाँ है, हम इसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन करेंगे। सो हमारे लिए तो बिल्कुल इन्होंने गन पॉइंट पर सिविल ब्यूरोक्रेसी को इस्तेमाल कर रहे हैं। बिल्कुल आप हमें ये कह रहे हैं कि हमारे ऊपर पर्चे कटे, गद्दारी के पर्चे कटे, दहशतगर्दी के, और हमारे अल्फाज में कोई बिटरनेस भी ना आए। तो सर आप लोग अगर पर्चे दहशतगर्दी के कटे उसकी तो मजम्मत की जाएगी, लेकिन क्या आप लोग ब्यूरोक्रेट्स को धमकी देंगे फिर? नहीं, तो ब्यूरोक्रेट्स इन्होंने चीफ सेक्रेटरी ने क्यों नहीं जवाब दिया? चीफ सेक्रेटरी जवाब दे, एक तो जवाब दे देना, फिर हम अल्फाज वापस दे देंगे। ये जो पिछला रेफरी रिकॉर्ड चेंज किए गए हैं, ये किसके कहने पर किए गए हैं, कौन कौन इन्वॉल्व था, आप जवाब दे दें। चले ओके, मैं इसका जवाब ले लेता हूँ। जी गिल साहब, वो कहते हैं जवाब दे देंगे, दे देना चीफ सेक्रेटरी साहब, जवाब दे दें। और माजी में आप लोग ये सब कुछ करते रहे हैं, जिसकी वजह से जो है वो कह रहे हैं, आप जस्टिफाई कर रहे हैं कि अगर हमारे साथ पर्चे होंगे तो फिर हम दाई देंगे, हम भी जुबान ये इस्तेमाल करें। देखिए दो बातें, हालांकि जस्टिफाइड नहीं। एक तो बात ये है कि सबसे पहली बात आपको ये जहन में रखनी है कि इनकी गवर्नमेंट वही थी जो इन्हीं ब्यूरोक्रेट्स को इस्तेमाल करके मॉडल टाउन करवाती रही है, अपने मुखालफिन के मुंह में गोलियां मारते रहे हैं। और आज हालत ये है कि ये लाहौर में खड़े होकर हमें धमकियां देते हैं, हम पे हमले करते हैं। मेरे पे इन्होंने हमला किया आपके सामने। अगर इन वाले हाल हम ये करते तो ये तो वैसे मुल्क से भाग जाते, ये तो इधर कोई भी ना होता। राणा सनाउल्लाह धमकी ना दे पाते अगर हम ये वाला काम करते, वो मीडिया में होते ही ना, बाहर ही ना होते जो ये करते रहे हैं अपने मुखालफिन के साथ। मुझे तो अगर हमने कोई बात कभी की तो वो एक पॉलिटिकल रैली में वर्कर्स को मारने पे, वर्कर्स को तो यहां पर तो इनको कब्जा माफिया का मसला है, इनके घर कब्जे से छुड़वाए जा रहे हैं। मसला कमिश्नर लाहौर से क्या हुआ है कि उसने कब्जा, जो जाली जमीन वहीदा बेगम के नाम के ऊपर लूटी हुई है उधर जाती उमरा में, वो निकल आई है। तो अब पता चला कि दानियाल अजीज या दूसरे लोग ही सिर्फ कब्जा माफिया इनके नहीं है, इनके तो ऊपर तक जाती उमरा तक कब्जे की जमीन पे घर। ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो नासिर शाह साहब से डिस्कशन करेंगे आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक। शाह साहब, 446 अरब रुपए का वजीर आजम पैकेज का ऐलान करके आए हैं। आप लोगों ने कहा ये सिर्फ ऐलानात हैं, ग्राउंड पर कुछ भी नहीं किया। और सिंध में जो कुछ अभी वजीर आजम दावे करके आए, ये दावे कुछ भी नहीं है इसमें। देखिए, ये बहुत सारे इस तरह के ऐलानात हैं जो प्राइम मिनिस्टर साहब मुख्तलिफ औकात में करते आए हैं। 162 अरब का एक इनका ऐलान था, वायदा था, उस पर कुछ नहीं हुआ। फिर 1100 का जो अरब की जो बात की जाती है वो भी एक लंबी कहानी है, उस पर भी एक डिटेल प्रोग्राम ज़रूर रखेंगे। अब ये आ जाए इस पे, ये जो भी 446 अरब वाली जो कहानी है, इसमें देखें ये जो बड़े दावे कर रहे हैं कि जी मोटरवे सक्खर से हैदराबाद, अब ये पुराना प्रोजेक्ट जिस पे पैसे रखे गए थे, जो लास्ट गवर्नमेंट गुजर गई है, ज़मीन पूरी ले ली गई, सर्वे हो गया, वहाँ पे आइडेंटिफिकेशन हो गई, लोगों को मुआवजों तक की भी कुछ उसमें से हो गया। अब ये इस तरह की बातें करके क्या कहना चाहते हैं? अच्छा, उसके साथ साथ फिर दीगर जो चीज़ें कही गई वो ऑलरेडी पीएसडीपी में मौजूद हैं। अब वो कई बार इसका ऐलान कर चुके हैं, अब आके नए तरीके से उसको वो किया और फिर इस पर सब लोग, जितने लोग हैं वो बड़ा जी एहसानात जिता रहे हैं, जी सिंध के लिए इन्होंने ये कर दिया, वो कर दिया। ये जो स्टेशंस बनने थे ऑलरेडी उसमें डेवलपमेंट बुक में मौजूद हैं, नादरा की ऑफिसेज हैं, दीगर बहुत सारी चीजें हैं। वो जो रोडों का एक दो का जिक्र कर रहे थे कुछ और डिस्ट्रिक्ट का, ठीक, वो ऑलरेडी ऑलरेडी दी हुई चीजें मुख्तसरन बताइए। जी सुन लें, ऐसी कोई बात नहीं थी जिसका है, लेकिन उसके बावजूद अगर कोई वो काम करते हैं, कोई चीज होती है तो हमने उनको वेलकम किया। ठीक है सर, 30 सेकंड। इस सारे मामले में सपोर्ट करते हैं, सपोर्ट करेंगे। ठीक है सर, वक्त कम है सर, मुझे प्रोग्राम क्लोज करना है। नहीं होने चाहिए, 30 सेकंड तौर पर काम। अच्छा जी, 30 सेकंड। शाह साहब ने एक सवाल पूछा था हुसैन मिर्जा के बारे में, तो जवाब ये मिर्जा, हाँ हसनैन मिर्जा के जवाब ये देना था कि जो केस उनके ऊपर है वो तब है जब वो आपकी पार्टी में आपके साथ थे, और उसके अलावा वो सिंध के शहरी हैं और सिंध के अंदर सारे इदारे आपके पास हैं। अगर उन्होंने कुछ गलत किया है तो आप कार्रवाई करें, हमें क्या बताते हैं, आपकी हुकूमत है वहां पर पिछले 15 साल से। और आखिरी बात, शाह साहब ने खुद एडमिट किया Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, a 7-year-old بدلاً من توفير لعبة جديدة 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有花 एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अल्बामा
Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat Anstatt für un neus Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen.